नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर पांडे ज्योतिषी अक्षय ज्योतिष संस्थान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है, क्या किन्हीं ग्रहों का हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे समाज पर और हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। आज इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें जानते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण का विशेष महत्व है। ऐसी बहुत सी तिथियां होती हैं, ऐसे बहुत से दिन और रात होते हैं जिनका हमारे ऊपर विशेष और गहरा फर्क प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। उन्हीं तिथियों में दो तिथियां आती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। सूर्य और चंद्रमा की गति और कला के आधार पर सनातन धर्म में वर्ष की कल्पना की गई। सूर्य की गतियों के आधार पर अयन की परिकल्पना आई। दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। और चंद्रमा की गति और कला के आधार पर एक मास में दो पक्ष माने गए, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो मित्रों, शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो पूर्णिमा कहलाती है, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो कहलाती है अमावस्या। ऐसे तो चंद्रमा का हमारे शरीर पर, हमारे समाज पर आध्यात्मिक रूप से फर्क आता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तमाम इस पर आविष्कार और अनुसंधान चल रहे हैं। बंधु बताऊं, चंद्रमा एक शांत ग्रह है। एक राशि में ये 2.5 दिन तक रहता है, धीमी चाल से चलता है, परंतु उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि ज्वार भाटा पूर्णिमा के पर चंद्रमा के कारण ही आता है। तो ये तो निश्चित है कि चंद्रमा का हमारे मन और मस्तिष्क पर फर्क पड़ता है। और ये चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालता है और किस तिथि पर कौन सा प्रभाव डालता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं अमावस्या की। अमावस्या की तिथि पर चंद्रमा का फर्क और प्रभाव हमारे शरीर पर क्या होता है। बंधुओं, उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में दैवी शक्तियां प्रभावी होती है। दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में दैत्य शक्तियां और पितृ शक्तियां प्रभावी होती हैं, उन्मुक्त विचरण करती हैं। मित्रों, धरती पर सदैव से दो शक्तियां रही हैं। वो दो शक्तियों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। इन्हीं दो शक्तियों में एक शक्ति है सकारात्मक प्रभाव वाली दैव गुण का, और नकारात्मक प्रभाव वाली दैत्य गुण का प्रभाव समाज पर छोड़ती है। बंधुओं, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। उस दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, संधि काल होता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जब चंद्रमा दिखता नहीं तो उसका फर्क कैसे पड़ता है। चंद्रमा को हम मन का देवता कहते हैं। चंद्रमा मनस हो जाता, और चंद्रमा के न दिखाई देने से मन बहुत व्यग्र होता है। और जो व्यक्ति भावुक होते हैं ना, उनकी भावुकता पर उस दिन और ज्यादा परवान चढ़ता है। वो और ज्यादा भावुक हो जाते हैं, घबराते हैं, चिंतित होते हैं। और जो नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें नकारात्मकता बढ़ जाती है। नकारात्मक शक्तियां उनको अपने वश में कर लेती हैं। उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में दैव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं सक्रिय होती हैं। और ये दैत्य आत्माएं उन लोगों को जिनके अंदर नकारात्मक विचारधारा भरी होती है अपने प्रभाव में लेती हैं, और उनकी नकारात्मक विचारधारा के कारण उनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समाज में वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो जब चंद्रमा का धरती पर अमावस्या की रात प्रभाव नहीं होता, दिखाई नहीं देता, तो ऐसे नकारात्मक शक्तियों की विचारधारा इतना बलवती होने लगता है कि उनसे चाहे न चाहे अनचाहे में भी अपराध होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा के कारण ही होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि उसके नामौजूदगी में लोग अपने विवेक को भी त्याग करके अपराधी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मित्रों, उस दिन केवल आपराधिक घटनाएं ही नहीं होती हैं, अमावस्या के दिन हादसों की भी संख्या बढ़ जाती है। और यदि आप देखें तो
इसको कैसे इसका समन किया जा सकता है, तो इसकी भी सनातन धर्म में व्यवस्था बनी हुई है। अक्सर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पर्व होते हैं। ये पर्व इसलिए होते हैं कि व्यक्ति धार्मिक कार्यों की तरफ उन्मुख रहे और उसका मन बेचैन न हो, चंचल न हो, वो किसी बुरी आत्माओं के, दैत्य आत्माओं के संपर्क में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के कोई अपराध न कर दे। इसलिए सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या में त्योहारों की विशेष परिकल्पना। तो मित्रों, अमावस्या की रात चंद्रमा के दिखाई न देने के कारण उत्पन्न होने वाले इस नकारात्मक प्रभाव में, जिसमें आसुरी शक्तियां, दैत्य शक्तियां प्रभावी होती हैं और अपराध की तरफ व्यक्ति को, उनके विवेक को शून्य करते हुए उन्मुख कर देती हैं और ऐसे रिकॉर्ड अपराध दिखाई देते हैं। उनसे बचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को धार्मिक कार्यों में लिप्त करना चाहिए उस दिन, और तामसी भोजन से, नशे से, शराब से दूर होना चाहिए। यदि आप नशे और शराब से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दूर रहते हैं, जो चंद्रमा का जो विपरीत प्रभाव है वो नहीं दिखाई देगा, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, समाज में आपराधिक घटनाएं भी नहीं होंगी और हादसे भी नहीं होंगे, और ऐसा करने से एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण होगा और साथ ही साथ अपना भविष्य भी और अपने परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा।